आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक राय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा शंकर दुबे जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो चमचमाती हुई बिल्डिंग आज हम देख रहे हैं, दो तस्वीरें हमने दिखाई। पहली तस्वीर में वो चमचमाती हुई बिल्डिंग इस तरीके से धराशायी हो जाएगी और पल भर में लोगों की जो खुशियां हैं वो इस तरीके से बिखर जाएंगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। सवाल यही है कि आखिरकार इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है और कब रुकेंगे ऐसे हादसे। निश्चित बात है, यह दुखद हादसा हम सबके दिलों पर जो है बहुत गहरी चोट करके गया है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, मेरे संवेदनाएं भी उनके साथ में है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है पूरे सिस्टम के ऊपर कि जिस समय जिसकी सत्ता हो, वो सत्ता की धमक से कोई भी गैरकानूनी काम कर सकता है। समाजवादी पार्टी के समय पे 2010 में ये बिल्डिंग जो है तैयार खड़ी हुई और शाहिद मंजूर उसमें के बड़े प्रभावशाली मंत्री थे। उनके जो है उनका भी जो है प्रॉपर्टी में उनका नाम है। उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया जो जमीन का मालिक है, नवाजिश जिसका नाम है। और साथ में दो लोग इसमें और भी नामजद हैं जो उसपे पार्टनर थे इनके। उनको भी जो है पुलिस तलाश कर रही है और लगातार हम उनको पकड़ के दंड देंगे। मुख्यमंत्री जी की इस मामले को लेकर के बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील थे। जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने अपने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी को, अपने सलाहकार अवनीश अवस्थी जी को, डीजीपी को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने पूरी मेहनत करी है। एनडीआरएफ की 4 टीम और एसडीआरएफ की 4 टीम, 24 घंटे यह जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। इसमें पीएससी, पुलिस और सिविल डिफेंस और फायर डिपार्टमेंट का भी पूरा सहयोग रहा है। समय लग रहा था क्योंकि जान बचाना आवश्यक था। और मैं तो बधाई भी दूंगा कि 15 जानें हम बचाने में सफल हो गए, जिसमें कि जिन दो मृत्यु हुई है, बहुत दुखद है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी जो है निकाला गया है। लेकिन यह एक सिस्टम के बदनुमा दाग है कि जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने इस तरह की अवैध बिल्डिंगों को बनवाया है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी की कमेटी बनाई गई है, जो इसमें गुणदोष के आधार पर ये बिल्डिंग कैसे गिरी उसके ऊपर तथ्यात्मक कार्रवाई करेगी और रिपोर्ट देगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी और कार्रवाई करेगी। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जो याजदान बिल्डर है, जो याजदान बिल्डर, एक बात और कहना चाहता हूँ, बस मैं 5-10 सेकंड दूंगा। याजदान बिल्डर की अभी एक और बिल्डिंग इसके पहले ढाई गई है। यह बिल्डर इस तरह की खराब गुणवत्ता की बिल्डिंगें बनाने के लिए मशहूर है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अभी हजरतगंज इलाके में एक बिल्डिंग ढाई जा चुकी है। दूसरी बिल्डिंग का यह हादसा हो गया है। हम इस बिल्डर की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज और है उसके ऊपर भी जो है जांच बैठा दी गई है। सभी बिल्डिंगों की जांच की जाएगी और जहां भी कमियां पाई जाएंगी उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय, सुना आपने आलोक जी को, वो कह रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और कोई भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कई नेताओं के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। शाहिद मंजूर के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिव्या जी, देखिए ना, आलोक भाई हमारे वरिष्ठ भाई हैं और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन शायद इनको अपनी नॉलेज करेक्ट कर लेनी चाहिए कि 2010 में जब ध्वस्तीकरण का आदेश आया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। इनका तो उस 2010 में क्या स्थिति था ये बेहतर जानते होंगे, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँ। झूठ मत बोला करिए, आप लोग झूठ बोलने के लिए चैनलों पे बैठते हैं, कम से कम आंकड़े चेक करके बैठा करिए आलोक भाई। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, आप ये मुझे बता दीजिए, अभी क्या कहते हैं, बनारस में पुल गिरा था, लहर तारा पे जो ओवरब्रिज बन रहा था उसमें गिरा था, उसमें कई मजदूर मर गए। गाजियाबाद का शमशान में क्या कहते छत गिर गई, कई मजदूर उसमें मरे। क्या कार्रवाई हुई, किस पे कार्रवाई हुई, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। अभी पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार खुलेआम आया, सिर्फ एक ओएसडी को हटा दिया। 12 से 17 किसकी सरकार कार्रवाई, ये सरकार 12 से 17 किसकी सरकार थी? मैं दिव्या जी मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, 17 से 23 तक किसकी सरकार है? 17 से 23 तक नहीं करवाया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जब मेरी बात कंप्लीट होने दे दिव्या जी, मैं बीच में देखिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, मेरी बात जवाब दे दें, उसके बाद आप सवाल पूछिए, सारे जवाब दूंगा मैं। 2010 में यह आदेश हुआ और 2010 में फाइल दबी रही, हमारे सरकार में भी दबी रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी वो फाइल दबी रही, क्योंकि ये नियत और नीति में हमेशा खोट रखते हैं। 6 साल से इनकी सत्ता है वहां पर, ठीक है, मान लेते हमारी सरकार में नहीं हुआ तो 6 साल से ये तो बुलडोजर बाबा के नाम से ये लोग अपने आप को बहुत मशहूर करते हैं।
क्यों नहीं बुलडोजर चला, क्यों नहीं बुलडोजर उन अवैध बिल्डिंगों को गिरा रहा है? मैंने पूछा ना कि लहरतारा में जो पुल गिरा बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, क्या कार्रवाई हुई उस पर? क्योंकि वो अमित शाह जी के बेटा बनवा रहा था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। उनकी कंपनी बना रही थी, इसलिए नहीं कार्रवाई हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि जो गाजियाबाद में शमशान घाट का वो गिरा, उसमें किसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई करी है सरकार ने? अरे लेकिन ये बात आपने मानी ना डॉक्टर अभिषेक, ये बात आपने मानी ना कि फाइल आप लोगों ने भी दबाई थी, फाइल आप लोग की सरकार में भी दबी थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। सवाल तो बीजेपी की सरकार तो बाद में आई ना, उससे पहले 10 में जब ये आदेश हुआ था तो 12 से 17 तक आपकी सरकार थी, तो पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है। आई कंडेम दैट। सुन लीजिए, 10 में मेरी सरकार नहीं थी ना, 10 में आदेश हुआ था तो 12 में तो आपकी सरकार थी ना, 12 से 17 आपकी सरकार थी। आदेश 10 का है। हाँ, आदेश 10 का है, लेकिन 12 से 17 आपकी सरकार थी सर। मुझे एक चीज बता दिए, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या फाइल दबी रही नहीं, दिव्या जी, आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, बीजेपी से सवाल कर रही हो ना मैं, मौजूदा स्थिति पर वो जवाब देंगे। नहीं, आप समाजवादी पार्टी को। दिव्या जी सुन लीजिए, मैं आपको पहले सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं, मेरा साथी प्रवक्ता अब्बास भाई आपके चैनल पे भी बैठते होंगे, उन्होंने अपने दो परिजन खो दिए। हमारी पार्टी कितनी संवेदना में हमें पता है, और 6 साल से इनकी सरकार है। अगर कोई चीज गलत हुई थी क्यों नहीं उसके ऊपर केस कर दिया, क्यों नहीं उनके ऊपर मुकदमा किया? क्या ये तब जागते हैं जब जनता की जान से खिलवाड़ होता है? क्यों जाग रहे हैं? अभी तो बड़े बड़े कहते हैं ना, वो ढोंग बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे 6 साल से सत्ता में हो ना, अभी अगले 4 साल भी हो, क्या कार्रवाई की? अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के किस अधिकारी पे इन्होंने क्या कार्रवाई करी है? भ्रष्टाचार खुला, आपके चैनल में बैठा था मैं डिबेट पे। आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। वो कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है ना, हमने काम नहीं किया तो आप ही कर लेते। दिव्या जी हम जवाब दे रहे हैं। दिव्या जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी जी बोलिए बोलिए। दिव्या जी से पूछिए, शाहिद मंजूर किस पार्टी के विधायक हैं और किस पार्टी के मंत्री थे? आलोक जी आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कराते हैं। 2 और खास मेहमान भी हमारे से जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। उमर शंकर दुबे जी जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही शांतिनी वोकिल जुड़ी हुई हैं जो कि प्रोफेसर हैं, सिविल इंजीनियरिंग एचओडी हैं स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये जिस तरीके से जो हादसा हुआ है लखनऊ में, आप इसको कैसे देख रही हैं? क्योंकि सत्ता का संरक्षण ये माने कहीं ना कहीं मिल रहा है, तभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं। देखो कैसे होता है कि कोई भी डिजाइन जब बनाते हैं तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का राय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो गड्ढा खोलता है 1 मीटर बाय 1 मीटर डीप जाएगा, उस जमीन पे क्या हो रहा है, कितना पानी है, वो जांच करेगा, फिर वो बोल सकता है, वो राइटिंग में देता है कि इतने ही फ्लोर्स आप उस पर इरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो बाद में लोग हैं वो फ्लोर्स उनके मानते नहीं है। उनका सैंक्शन लिया था क्या लखनऊ के बिल्डिंग में? उनका साइन था क्या कि कितने फ्लोर्स खड़े करने चाहिए? उनका सैंक्शन नहीं होगा तो ये बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं हो सकती, और नहीं भी होनी चाहिए। अगर उसमें पानी है, जमीन के नीचे बहुत पाइपलाइंस है, अगर उसके जांच करते हैं या नहीं करते हैं। एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल ऑडिट में। जब वो खड़ी रहती है 50 इयर्स 100 इयर्स के बाद भी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का राय बहुत मायने रखता है। इसमें क्या हुआ, किया था, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना था, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने ये बोला था कि कितने मजले आप कितने फ्लोर्स उस पे खड़े कर सकते हैं। अगर वो राय नहीं होगी तो ये हादसा होना ही था। इससे हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि शांतिनी जी आप ये कहना चाह रही है कि अप्रूवल ही नहीं लिया गया था। ये पूरी इंफॉर्मेशन पहले ही मतलब बताना होता है ना, कितने फ्लोर्स की आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, मटेरियल आपका किस तरीके का इस्तेमाल होगा, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है ना। तो यानी कि मनमानी हुई है इस पूरी बिल्डिंग में। अभी इसमें वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो बोलता है कि कौन सा मटेरियल है, वो ये भी जांच लेता है कि बिल्डिंग कौन से जमीन पे खड़ी है, वो जमीन में पानी बह रहा है क्या, नदी के बीच में तो बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। तो जो भी जमीन है उसमें पानी का स्रोत कितना है, उसका सैंक्शन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। वो लिया था या नहीं लिया था इस पे कोई जानकारी नहीं है।